तो हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं दुआ करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज है संडे और हम लोग आज जाने वाले हैं एक पार्क में। ग्राउंड है एक पार्क के, वहाँ पे आप लोगों को होम वर्कआउट के ऊपर आपको कुछ बताने वाला हूँ मैं। तो ये है हमारा प्री वर्कआउट। ये थोड़े से एलिमेंट्स है जिसके मैंने ऊपर से लेयर निकाल दी है ये, और एक बनाना। तो ये हमारा प्री वर्कआउट होगा। ओके, तो प्री वर्कआउट हो गया हमारा डन। अब मैं मिलूँगा आपसे डायरेक्ट पार्क में। तो पार्क आ गए हम लोग अभी। अभी मैं आप लोगों को कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज बताऊंगा, जिससे कि विदाउट एनी फैंसी इक्विपमेंट्स, जो कि नॉर्मली किसी भी पार्क में मिल जाते हैं। जैसे कोई ये वो जो वहाँ पे लटक रहा है देखो, इस टाइप का कोई रॉड, तो वो आपको कोई भी पार्क में मिल जाएगा इजीली। ये पार्क में है अवेलेबल, लेकिन वो झूले वाले रॉड है। लेकिन आई शो यू, इस पर भी कैसे कर सकते हैं हम। इससे थोड़ी पतली रॉड चाहिए, लेकिन इस पर भी कैसे कर सकते हैं मैं बता दूंगा आप लोग। किसी भी वर्कआउट को स्टार्ट करने से पहले, चाहे वो जिम में हो या फिर घर में हो, हमें थोड़ा सा हमारा बॉडी वार्म अप बहुत ज़रूरी है। वार्म करना बॉडी को वर्कआउट के पहले, चाहे वो होम वर्कआउट हो या फिर चाहे जिम में हम वर्कआउट कर रहे, थोड़ा सा बॉडी वार्म करना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं अभी आपको कुछ वार्म टिप्स दिखाऊंगा, आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आपकी बॉडी वार्म हो जाएगी। उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जंप करेंगे सीधा। तो ज़रूरी नहीं कि हमें फैंसी इक्विपमेंट्स चाहिए। किसी हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए फैंसी इक्विपमेंट्स की कोई ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि हाँ नहीं हमें फैंसी इक्विपमेंट्स ही चाहिए। हम नॉर्मली पार्क में, घर में, या कोई भी थोड़े से, जैसे लाइक हमारा बॉडी वेट एक्सरसाइज करके भी हम बॉडी को फिट रख सकते हैं। ऐसा मसल मास डेवलप करना कोई ज़रूरी नहीं कि हाँ हमारे बड़े शोल्डर्स हो, बड़ी चेस्ट हो, बड़ी सी बैक हो, बाइसेप्स, वो चीज़ ज़रूरी नहीं। लेकिन फिट रखना, फिट की डेफिनेशन अलग है और बॉडी बिल्डिंग की डेफिनेशन। बहुत लोगों को वर्क के हिसाब से, लाइक वर्क प्रेशर के हिसाब से, या फिर जिम का टाइम, जिम नहीं जा पाते बहुत सारे लोग। तो आप लोग घर पे भी लाइक बॉडी वेट एक्सरसाइज से भी आप अपने आप को फिट रख सकते हो। बॉडी की खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना इज़ द बेस्ट थिंग। लाइक इससे बड़ा इन्वेस्टमेंट क्या होगा। आप खुद की बॉडी के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। बहुत बार क्या होता है कि जिम में भी हम लाइक वर्कआउट हमारा हो जाता है, उसके बाद कार्डियो नहीं हो पाता। बहुत लोग, मेरे साथ भी होता है, बहुत बार होता है, टाइम निकल जाता है, फिर कार्डियो नहीं हो पाता। तो आप संडे को यूटिलाइज़ कर सकती हो। लाइक किसी पार्क में जाओ या घर के नीचे, बिल्डिंग के नीचे कहीं। 2-3 ऐसी बेसिक एक्सरसाइज है, लाइक पुलअप्स, पुशअप्स और स्क्वाट्स। तो ये चीज़ आप लोग बिना किसी इक्विपमेंट्स के कर सकते हो, घर पे, पार्क में, एनीवे। पुलअप्स के लिए एक बार ज़रूरी होती है, तो वो हमें किसी पार्क में या कहीं पर भी एक बार पुलअप्स के लिए वो चीज़ होती है। लेकिन पुशअप्स एंड स्क्वाट्स के लिए वो चीज़ ज़रूरी नहीं है, आप घर पे भी कर सकते हो। तो पुशअप्स के लिए आपको फर्स्ट शोल्डर विथ अपार्ट आपका स्टैंस लेना है, हाथों को शोल्डर विथ अपार्ट रखना है और बॉडी स्ट्रेट रहेगी। इसमें आपका कोर एंगेज होगा, प्लस ग्लूट्स आपके एंगेज होंगे। ग्लूट्स और कोर आपको टाइट रखना है। और ये स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। हाथों को ज़्यादा ब्रॉड नहीं रखना है, प्लस ज़्यादा क्लोज नहीं रखना है। एक एंगल 45 डिग्री एंगल, ना ज़्यादा बाहर ना ज़्यादा अंदर। एक 45 डिग्री एंगल के अंदर आपको पुशअप परफॉर्म करना है। स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। दिस इज़ लाइक अ पुशअप शुड लुक। बहुत लोगों को पुशअप करना ही नहीं आता है, तो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा कि आप अपना फर्स्ट पुशअप कैसे अचीव कर सकते हो। तो आइए देखिए। तो आप लोगों को एक बार ढूंढना होगा, स्ट्रेट बार, इस तरीके का कुछ। लाइक ये नहीं है प्रॉपर, लेकिन इस तरीके का ऐसा स्ट्रेट बार ढूंढना होगा। अपने वेस्ट के, लाइक वेस्ट लेवल तक आपको एक बार ढूंढना है, स्ट्रेट बार होना चाहिए। तो यहाँ पे आप अपना पुशअप परफॉर्म कर सकते हो। अगेन शोल्डर विद अपार्ट, बॉडी स्ट्रेट, ये ऐसे खड़ा नहीं होना है। ट्राई बैलेंस ऑन योर टोज, ओके। फिर स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। तो इसका
इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करना है। अगर ये आपका अचीव हो जाता है, इसके इजीली 12 to 15 रेप्स इजीली अगर आपको अचीव हो जाते हैं, तो फिर नेक्स्ट ये जो लेवल है इसको और डाउन कर लीजिए। आइए दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे कोई ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं है। लाइक ये चीज़ जो था, ये दिखाइए ज़रा, ये वेस्ट लेवल तक तो मुझे मिल गया था। अभी इसके अलावा कुछ प्रॉपर इतना है नहीं, तो हम यहाँ पे इससे कम इस लेवल तक आपके वेस्ट से थोड़ा सा नीचे, क्योंकि आपने ऑलरेडी वेस्ट लेवल तक तो 12 to 15 रेप्स इजीली आपने अचीव कर चुके हैं। तो इसके नीचे थोड़ा सा, इसके नीचे यहाँ पर इस लेवल तक आपको एक बार ढूंढना है, पैरेलल बार। लाइक ये नहीं है प्रॉपर, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक बताने के लिए बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे हो सकता है। फिर अगेन वेट ऑन योर टोज, हैंड स्ट्रेट, शोल्डर इज अपार्ट, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आपको वेस्ट से स्टार्ट करना है। अगर यहाँ पे भी आपको पॉसिबल नहीं होता है तो और ऊपर जाइए, दीवार पे प्रैक्टिस कीजिए। घर पे दीवार होगी, दीवार पे प्रैक्टिस कीजिए। लाइक जितना ऊपर जाओगे उतना ईजी होता जाएगा, जितना नीचे जाओगे उतना डिफ़िकल्ट होता जाएगा। तो अगर आप वेस्ट लेवल तक 12 to 15 रेप्स इजीली अचीव कर चुके, उसके नीचे उसमें भी आपको 12 to 15 रेप्स इजीली अचीव करने। अगर आपका ये चीज़ हो जाती है तो उसके बाद आपका इवेंचुअली अगर आप डाउन 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 जाते रहेंगे, फिर आप आइए ग्राउंड पे वापस प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चीज़ आपका, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी, तो ये चीज़ अभी 5 to 7 डेज डेली अगर आप प्रैक्टिस करते हो, तो विद इन अ वीक 2 वीक, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर, आप क्या न्यूट्रिशन लेते हो उसके ऊपर। तो इवेंचुअली अगर आप वो चीज़ कर रहे हो तो आपका ये पुशअप क्लियर इतना जाएगा, डाउन अप, डाउन अप। ओके, पुशअप्स के बारे में तो ये एक फर्स्ट हमारा बेसिक एक्सरसाइज हो गया। इसके अलावा हमें पुलअप्स करना है कि यहाँ पे मेरे पास बार लाइक एक रॉड अवेलेबल है, तो वो चीज़ मैं आपको पुलअप्स करके दिखाऊंगा पुलअप्स कैसे होते हैं। कुछ प्रॉपर नहीं है, बहुत मोटा बार है, लेकिन हम ट्राई करेंगे, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं कैसे पुलअप्स होते हैं। तो ये ऐसे होल्ड करना है, ये करना है, ट्राई टू मेंटेन योर कोर स्टेबिलिटी, कोर हमें टाइट रखना है और हाथों की स्ट्रेंथ से ऊपर जाना है। अबाउट द बार, अंडर द बार, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप, स्ट्रेट डाउन। तो इस तरीके से कुछ पुलअप्स दिखते हैं हमारे। कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे भैया हमसे तो पुलअप्स भी नहीं होते। उसके लिए भी हमारे पास में तोड़ है उसका। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप पुलअप्स भी आपकी अचीव कर सकते हो। जैसे आपने कुछ देर पहले देखा कि पुशअप्स आपने कैसे अचीव किया, अपना फर्स्ट पुशअप, उसके बाद नेक्स्ट, तो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना फर्स्ट पुलअप कैसे अचीव कर सकते हैं। आप लोगों को एक वेस्ट लेवल का बार ढूंढना होगा, ये प्रॉपर नहीं है, ऐसे भी कुछ है, तो ठीक है, इसमें आपको बताऊँ। तो इसमें आपको बार के नीचे जाना है। अभी इसके अंदर सिंपली क्या करना है आप लोगों को, अप डाउन, अप डाउन। तो अभी इसमें आपका डिफ़िकल्टी लेवल कैसे चेक होगा, ये लेग्स आपके जितने बॉडी के क्लोज होंगे उतनी डिफ़िकल्टी लेवल इजी हो जाएगा। पाँव बॉडी से लेग जितने दूर होंगे ना, उतना आपका डिफ़िकल्टी लेवल और बढ़ता जाएगा। लेकिन ये जब आपके पाँव पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, तो स्ट्रेट पाँव पे आपको ऊपर जाने में डिफ़िकल्टी लेवल आपका बहुत हार्ड हो जाएगा। तो अगर वहाँ पे उतना आपका अचीव हो जाता है, उसमें आपको 10 से 12 रेप्स परफॉर्म करने हैं। अगर वो चीज़ आपको अच्छी हो जाती है, तो नेक्स्ट बार का लेवल थोड़ा बढ़ाइए। जितना ऊपर आता जाएगा उतना लेवल, उसका डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड होता जाएगा। तो इवेंचुअली आपको अबाव अपने से ऊपर बार पे आपको अच्छी हो जाएगा पुलअप्स इजीली। आइए बताता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया, वेस्ट लेवल से स्टार्ट करना है, ऐसे करके आपको डिफ़िकल्टी लेवल अपना बढ़ाना है, लेवल को हाई करते जाना है। तो इवेंचुअली आप एक चीज़ कर पाओगे, बार के ऊपर पुलअप बार, 1 2 दिस थिंग, ये आपसे इजीली हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से चलोगे तो ये कोई आपके लिए डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं होगी, इजीली आपसे हो जाएगी। तो था हमारा अपर बॉडी के लिए पुलअप्स से हमारा बैक प्लस आर्म्स, फोर आर्म्स, ये सब ट्रेन होगा। पुशअप से हमारा चेस्ट, ट्राइसेप्स, शोल्डर्स, ये हो गया अपर बॉडी की बात। अब करेंगे लोअर बॉडी की बात। आइए, तो लोअर बॉडी के लिए सबसे बेस्ट चीज़ बॉडी वेट एक्सरसाइज होगी आपकी स्क्वाट्स। तो मेरा जहाँ तक मानना है, स्क्वाट्स तो सबसे इजीली होता होगा।
रेप्स मैटर करता होगा। रेप्स किसी का कम किसी का ज़्यादा होगा, तो हमें स्क्वाट्स का पहला तो आपको फॉर्म बताता हूँ मैं। शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा दूर या फिर शोल्डर विड्थ अपार्ट आपको लेग्स रखने हैं, स्टांस अपना लेग्स का। एंड दिस थिंग ऐसा है कि स्ट्रेट आपको नीचे डालना है। बहुत लोग क्या करते हैं, हाफ स्क्वाट लगाते हैं। हाफ स्क्वाट नहीं लगाना, हमें पूरा फुल स्क्वाट लगाना है, जो कि कुछ ऐसा इस तरीके से दिखता है, और हमें स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन आना है। तो इसमें क्या होगा कि आपका रेंज ऑफ मोशन मैटर करता है। बहुत लोगों का हाफ स्क्वाट देखा है मैंने, जिम में करते हुए देखा है, बहुत लोगों को देखा, लेकिन फुल रेंज ऑफ मोशन बहुत अच्छा रहता है। अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो इसी रेंज ऑफ मोशन से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी से अगर आप हाफ करोगे तो आगे आपका कभी फुल अचीव होगा ही नहीं, और आपका मोबिलिटी, एंकल मोबिलिटी, स्क्वाट, लाइक ऑल ओवर आपको आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो इस तरीके से आपको स्क्वाट्स करना होगा, स्ट्रेट डाउन स्ट्रेट अप। पूरा नीचे नहीं जाना है कि आप अपना हिप्स के लेके आ जाओ, हिप्स राउंड अप नहीं होने चाहिए, हिप्स स्ट्रेट रहने चाहिए, वहाँ तक आपको नीचे जाना, डाउन एंड देन अप। ये वाले एंगल से, साइड एंगल से बताता हूँ आपको। अगेन शोल्डर विड्थ अपार्ट, लेग का स्टैंड रखना है, प्लस स्ट्रेट आपको डाउन जाना है, पर ये ऐसा इसका ये नहीं कि हिप्स आपके रोल हो जाए, हिप्स ऐसे नहीं होने चाहिए, हिप्स स्ट्रेट होने चाहिए। एंड प्रेशर टेंशन आना चाहिए स्क्वाट्स के ऊपर। अगर आप ऐसे हो जाओगे तो यहाँ से टेंशन रिलीज हो जाएगा और बोन्स पे आएगा, हिप पे आएगा। तो आपको ये चीज़ करनी, ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि स्ट्रेट डाउन, हिप स्ट्रेट, देन अप। तो ये चीज़ अगर आपसे इजीली अच्छी हो जाती है, आपको ट्राई करना है इसके रेप्स, नंबर ऑफ रेप्स बढ़ाओ, 20, 25, 30, 35, 50 मैक्स जितना जा सकते हो आप बढ़ाओ। और भी एडवांस लेवल है इसके टेक्निक्स, लाइक सिंगल लेग स्क्वाट, पिस्टल स्क्वाट जिसको बोलते हैं हम लोग, वो चीज़ हो जाती है। ये आप बिगनर लेवल पे हो तो 20 से स्टार्ट करो, 20, 25, 30। ये चीज़ अगर अच्छी हो जाती है तो आपकी लोअर बॉडी के लिए स्क्वाट्स बेस्ट चीज़ है। उसके अलावा आप रनिंग कर सकते हो, बहुत सारी एक्सरसाइजेज है जिसमें लेग्स वर्क होते हैं अपने। उसके अलावा काल्स, एक सपोर्ट लेना है हल्का सा, एंड दिस थिंग, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन, स्ट्रेट अप स्ट्रेट डाउन। तो ये चीज़ हमें काफ्स के लिए करनी है। तो ये थे कुछ बॉडी वेट एक्सरसाइज जिससे आपकी बॉडी फिजिक मेंटेन हो सकती है विदाउट एनी इक्विपमेंट्स, विदाउट एनी फैंसी इक्विपमेंट्स। आप घर पे, पार्क में, कहीं पर। अभी हम लोग पियेंगे कोकोनट वाटर। मेरा मानना है कि वर्कआउट के बाद आप लोगों को पीना चाहिए। सो दिस इज़ कोकोनट वाटर। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है कोकोनट वाटर। वर्कआउट, होम वर्कआउट के बाद में मैं मोस्टली जब रनिंग करता हूँ, रनिंग करने के बाद में कोकोनट वाटर पीता हूँ। वर्कआउट जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट हमारा न्यूट्रिशन है। हम पूरे दिन क्या खा रहे हैं उस पर भी हमारा बॉडी बहुत डिपेंड करता है। अच्छा फूड दोगे, हेल्दी फूड दोगे तो आपकी बॉडी अच्छे वे में ग्रो करेगी।